स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों अभिनव कैरियर एकेडमी पर। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सीईटी का जो गणित विषय है, उस गणित विषय के जो क्वेश्चन है और जो टॉपिक है अपने सीईटी के अंदर, उन टॉपिक्स को आपके सामने रखूंगा और कौन कौन से टॉपिक है उनको अपने जो क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में भी अपने चैप्टर वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। और सीईटी के बारे में आपने पीछे जो वीडियो डाला था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके अंदर आपने देखा था सीईटी के बारे में पूरा डिटेल से, क्या सीईटी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब इसका एग्जाम है, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, इन सब की बातें आपने कर ली थी। तो अपने सीईटी का जो दोनों लेवल जो है, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है, उन दोनों लेवल के जो सिलेबस है गणित विषय का, उसके ऊपर चर्चा करते हैं पहले अपने। तो ये है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, कौन सा ये है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ठीक है। 12th लेवल जो है, कौन सा है 12th लेवल। इसमें वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल, और कितने अंकों तक है? 6 अंकों तक देखना है। कहां तक देखना है? 6 अंकों तक। गुणनखंड, दूसरा टॉपिक गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगणक, ये अलजेब्रा के अंदर देखेंगे। उसके बाद अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बटा। इसके अलावा एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन। इसके अलावा समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अलावा कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की जो दूरियां हैं, संबंधित समस्याएं हैं उनको, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक पढ़ेंगे। इसके अलावा साधारण मानसिक योग्यता है, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, इन सब से संबंधित जो क्वेश्चन है, मैथ पोर्शन जो है अपना, मैथ जो पेपर के अंदर रहने वाला है, मैथ के जो क्वेश्चन, वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो उठाए जाएंगे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पेपर होगा उसमें, ओके। और जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा उसमें ये आ जाएंगे, मेकिंग सीरीज है, कौन सा आ गया? मेकिंग सीरीज है, यानी कि एनालॉजी है, और इसके अलावा फिगर मैट्रिक्स है, और क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट है, और यह आ जाएगा पैसेज और कंक्लूजन है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्ट सेंस टेस्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट है, आउटपुट है, नंबर रैंकिंग है, और टाइम स्क्वायर है, मेकिंग ए जजमेंट है, लॉजिकल अरेंजमेंट है, जो वर्ड्स दिए होते हैं उनका, और इसके अलावा इंसर्टिंग द मिसिंग ए कैरेक्टर या नंबर जो दिए होंगे उनकी बात करेंगे अपने। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एवरेज है, रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सर्किल है, और इलिप्स है, ट्रिपीजियम है, रेक्टेंगल है, स्पेयर है, कैलेंडर है, और इसके अलावा बात करेंगे परसेंटेज की, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट और लॉस है, एवरेज है, रेशियो है, और प्रोपेशन है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है, वॉल्यूम जो है वो स्पेयर का भी है, कैलेंडर का भी है, क्यूब है और कोण,
इन सब के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे, जो सेकेंडरी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर में जो मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इन टॉपिक से रहने वाले हैं। ओके, तो अपने इन दोनों में पहले वो टॉपिक करेंगे जो दोनों में कॉमन टॉपिक है। दोनों में जो कॉमन टॉपिक है अपने उनको करेंगे। तो दोनों में देखिए, पहले वाले में हमने यहां एक टॉपिक देखा प्रतिशत। कौन सा टॉपिक है? प्रतिशत। और इसमें भी देखो ये परसेंटेज यानी प्रतिशत जो है दे रखा है, आपको दे रखा है या नहीं दे रखा। तो अपने आज इस परसेंटेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत, प्रतिशत दो शब्द, जो दो शब्द होते हैं प्रति और शत, इनसे मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में एक। प्रत्येक 100 में एक। ओके, जैसे 7% का अर्थ है कि प्रत्येक 100 में 7, प्रत्येक 100 में 7 यानी कि 7/100। अतः ये भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिशत। भिन्न के अंश को प्रतिशत की दर कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या है? जो भिन्न के अंश होता है, अंश कहां लिखते हैं? अपने ऊपर। ध्यान रखें, ये अंश होता है और ये क्या होती है? हर। इसको अपने क्या पढ़ते हैं? भिन्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भिन्न। इसे प्राय इस चिन्ह द्वारा इस तरीके से प्रतिशत को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसकी जो कोई इकाई जैसे मीटर है, रुपए है, किलोग्राम है, लीटर है, ये कोई इकाई इनकी नहीं होती है। ओके, चलते हैं आगे अपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिशत है जिनको आपको बार बार लिख के देखने हैं, और इनको 1-2 बार आप लिखोगे, बार बार इनको पढ़ोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। जैसे 4% का अर्थ है 1/25। कितना? 1/25। 1/25 कैसे आया? देखो भी 4% है, प्रतिशत दे रखा हो तो हटाकर आपको क्या लगाना है बच्चे? 100 लगा देना है। क्या लगा देना है? 100। तो 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो क्या बना? 1/25। क्या बन गया? 1/25। ओके, आप इस तरीके से बना के देखने इनको। ऐसे ही 5% है तो 5% हटाओ और बटे 100 काट लो, 5 एकम 5, 20 5 100 यानी कि 1/20। क्या आया? 1/20। ओके, ऐसे ही 10% को 1/10 कहेंगे। 16% है 4/25, 20% 1/5, 25% 1/4, 40% 2/5, 50% 1/2। आप इनको निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे अभी निकाला, जैसे यहां 50% को निकाल के देख लें तो 50/100, प्रतिशत हटाओ और क्या लगा दो? 100। क्या लगा दो? 100। 50 एकम 50, 50 2 100, कितना आया? 1/2। कितना बना बच्चे? 1/2। ऐसे ही 60% है तो 60% को क्या लिख देंगे? प्रतिशत हटाओ और बटे में 100। क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 6 और 5 2 10। देखो 3/5। क्या आया? 3/5। क्या बन गया? 3/5। ओके, क्या बन गया? 3/5। इस तरीके से आपको ये सभी जो है इनको एक बार निकाल के देख लेने हैं ये, और इनको 2-3 बार आप निकाल के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं अपने जो नियम है इसके, उन नियमों की बात करते हैं। पहला नियम आता है, यदि जो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या कर दें? 100 से गुणा। याद रखें, कोई भी भिन्न दे रखी है और उसका प्रतिशत बढ़ाना है हमने तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। क्या करना है? 100 से गुणा करना है। यानी कोई भी भिन्न दे रखी है आपको, मान लेते हैं, माना जैसे कोई भिन्न है अपने पास है, माना भिन्न जो है वो है अपने पास 1/5। क्या है? 1/5 है, और इसको हमने क्या किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या करना है? 100 से गुणा। क्या करना है? 100 से गुणा। तो 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। 20 5 100 और 20 एकम 20%। कितना आया? 20%। ओके, क्या आया? 20%। तो याद रखिएगा, कोई भी भिन्न दे रखी हो और उस भिन्न को क्या बनाना है? प्रतिशत। क्या बनाना है? प्रतिशत। तो क्या करना है? 100 से गुणा। क्या करना है? 100 से गुणा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे। इसका उल्टा, अगर आपको प्रतिशत दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे? प्रतिशत दे रखा है और इसको क्या बनाना है? भिन्न बनाना है। क्या बनाना है? भिन्न बनाना है। तो क्या करना है? 100 का भाग कर दो। क्या कर दो? 100 का भाग कर दो। क्या कर दो बच्चे? 100 का भाग कर दो। जैसे आपको दे रखा है 5%। क्या दे रखा है? 5% दे रखा है। क्या बनानी है? भिन्न बनानी है। तो क्या कर दे? 100 का भाग लगा दो। क्या कर दे? 100 का भाग लगा दो। तो काट दो, 5 एकम 5 और 20 5 100, 1/20। क्या आया? 1/20। क्या आया? 1/20। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आपको सेकंड बात जो है, अगर x y का x/y गुणा 100% है,
जैसे 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, ये है, यानी 1/2 1/4 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो 1/2 1/4 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर दो, क्या बनाना है, प्रतिशत। क्या बन गया देखो, 2 एकम 2 2 दुए 4, क्या आया 1/2 इंटू 100 पढ़ाई अपने पास, आपको बताया अभी मैंने, प्रतिशत बनाना है, क्या करना है 100 से गुणा, क्या करना है 100 से गुणा, 50 दुए 100, 50 एकम 50, तो कितना आया 50% होगा, यानी कि 1/2 1/4 का क्या है 50% है, क्या है 50% है। ओके चले नेक्स्ट बात, यदि a b से x% अधिक है, a है ना वो b से x% अधिक है, तो b a से कितने प्रतिशत है कम होगा, कितने प्रतिशत है कम होगा, तो क्या लगाना है x गुना 100 बटे में 100 प्लस x, क्या कर दो x गुना 100 बटे 100 प्लस x, प्रतिशत क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है, क्या है a की आय b की आय से 20% अधिक है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत है कम हो जाएगी। तो अपने पास यहां क्या करना है, a की आय b की आय से 20% कम है, तो क्या करना है जो प्रतिशत दे रखा है उसको 100 से गुणा कर दो, क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, यानी 20 इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा 100 प्लस 20 100 प्लस 20 क्या बन गया 120, सॉरी ये बन जाएगा 2000, कितना बन जाएगा 2000, देखो गुणा करना है अपने को, और बटे में 120, 0 से 0 कैंसिल, कट कर दो 6 और ये 100, फिर कट कर दो, देखो 2 से कट हो रहा है 50 और ये आ जाएगा 3, कितना आया 50/3%, क्या आया 50/3%। दोबारा देख ली इस चीज को, क्या है कितने प्रतिशत है 20% अधिक है, कितना है 20% अधिक है, तो 20 इंटू 100 क्या करना है, जो परसेंट दे रखा है अधिक क्या करना है 100 से गुणा, और बटा में क्या करके लिख देना है 100 में जोड़ के लिख दो, क्या कर दो 100 में प्लस कर दो, क्या कर दो 100 में प्लस कर दो, क्या बन गया ऊपर 20 से 100 से गुणा किया 2000 बटे में 120 बटे में 120 बन गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट रहे देखो, तो 6 दुए 12 और 100 दुए 200, क्या बन गया अपने पास 100/6, क्या आया 100/6, फिर 2 से कट हो रहा है 50/3, क्या आया 50/3%, कितना कम होगा 50/3%। ओके क्या करना है, जो आपको प्रतिशत दे रखा है अधिक वाला उसको 100 से गुणा कर दो, बटा में 100 में जोड़ के लिख दो, बटा में 100 में जोड़ के लिख दो, क्या आ जाएगा कम। ओके हाँ जी, इसका उल्टा, जैसे यदि आपको कह दे a की आय, यदि a जो है वो b से x% कम है, तो b a से कितने प्रतिशत है अधिक है, क्या है उल्टा पूछ लिया, तो क्या करना है बटा में माइनस, उसमें तो x प्लस करना है, इसमें क्या करना है माइनस, क्या करना है माइनस करना है। जैसे आपको दे दिया यदि a की आय b की आय से 20% कम है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत है अधिक होगी, कितने प्रतिशत है अधिक होगी, तो क्या करना है जो कितना प्रतिशत दे रखा है देखो 20, तो 20 गुणा 100 और बटे में 100 माइनस 20, क्या कर देना है 100 माइनस 20, क्या बन गया ऊपर 2000, क्या बन गया 2000, और 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना आया 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट कर लो, कितना आ जाएगा 100 बटे में 4, फिर 2 से देखो 2500 के 100, कितना आया 2500 के 100, यानी कि 25%, क्या आया 25%, क्या आया 25%। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आती है अपनी बात है, यदि किसी राशि को क्रमश से x% और y% बढ़ाया जाए, यानी कि कोई राशि है पहले उसको x% बढ़ा दिया फिर उसको y% बढ़ा दिया, तो कुल बढ़ोतरी जो है वो कितनी हुई, कुल बढ़ोतरी है वो कितनी हुई। ऐसा क्वेश्चन अक्सर बहुतायत रूप से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए इस चीज का, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो क्या करना है दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, प्लस है दोनों का गुणा बटा में 100, बटा में 100 लगा दो। क्या है एक किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया, कितना 20%, फिर 10% बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया 10%, तो कुल बढ़ोतरी चाहिए अपनी, तो क्या कर दो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 और बटा 100, तो कितना आ गया देखो 10 और 20 30 प्लस
0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया 32, कितना आया 32% कुल बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी 32%। ओके, याद रह जाएगा। क्या करना है, दोनों को जोड़ दो प्लस दोनों का गुणा बटा 100, दोनों का गुणा बटा 100। तो 10 पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% दिया हुआ है, तो 10 + 20 या प्लस में 10 × 20 बटा 100, 0 से 0 कट होगी दोनों। इधर 10 + 20 कितना हुआ 30, इधर 2 एकम 2, कितना आया 32, कितना आया 32। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। किसी राशि को पहले x% बढ़ाया, क्या किया x% बढ़ाया, फिर y% घटा दिया। पहले तो दोनों बार ही बढ़ाया जाए तो क्या करना है, अब पहली बार बढ़ा दे और दूसरी बार घटा दे तो क्या करना है, x - y, क्या कर देना है x - y माइनस दोनों का गुणा बटा 100, दोनों का गुणा बटा 100। ओके, हाँ जी, जैसे आपको दे रखा है 20% की बढ़ोतरी हुई, क्या हुई 20% की बढ़ोतरी हुई, और फिर 30% की क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में क्या आ गई 30% की कमी आ गई। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ध्यान दे, अगर मान आए माइनस में, किस में आए माइनस में, तो क्या होगी कमी, तो क्या होगी कमी। अगर आए मान प्लस में, क्या है प्लस में, तो क्या होगी वृद्धि, तो क्या होगी बच्चे वृद्धि, क्या होगी वृद्धि। याद रखिएगा, माइनस में आए कमी, प्लस में आए वृद्धि। ओके, हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा आपको, पहले क्या है 20% की बढ़ोतरी हुई, 20 माइनस फिर एक घटा कितना 30 और माइनस 20 × 30, 20 × 30 और बटा 100, बटा 100। 20 - 30 करें क्या आया -10, माइनस 20 को 30 से गुणा कर देंगे 600 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो -10 -6 क्या आया -16%। माइनस आ रहा है, क्या हुई कमी, क्या हुई कमी, यानी 16% की क्या हो जाएगी कमी, क्या हो जाएगी कमी। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। आ जाओ, नेक्स्ट दिया हुआ है, जब किसी राशि को पहले x% बढ़ाए, क्या बढ़ाए x%, फिर x% घटा दे, क्या कर दे घटा दे, तो प्राप्त राशि आरंभिक राशि से x² बटा 100% क्या होगी कम होगी। हमेशा याद रखना इस बात को। यानी कि आपको क्या करना है कि सेम राशि दे दे, जैसे मान लो भी पहले तो हमने इससे पहले वाली बात की कि उसमें यहां जो बढ़ोतरी थी वो कुछ और थी और जो बिक्री में जो कमी हुई वो कुछ और थी। ओके, अब दोनों डिजिट सेम दे दे आपको, भी 10-10 20-20 दे दे। 10% बढ़ोतरी हो रही है तो कमी भी क्या हो रही है बिक्री में 10%। अगर बढ़ोतरी 20% हो रही है, कमी भी क्या हो रही है 20%। अगर बढ़ोतरी यहाँ 30% है तो कमी भी क्या है बिक्री में 30% है। तो क्या कर देना है, तो हमेशा याद रखना है क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। टोटल में, टोटल में क्या होगी हमेशा ही कमी होगी, टोटल में हमेशा ही क्या होगी कमी होगी, हमेशा ही क्या होगी बच्चे कमी होगी। इस बात का ध्यान रखें, क्या होगी कमी होगी। ओके, हाँ जी, और कमी आएगी क्या, कमी कैसे निकालेंगे, जितने प्रतिशत आपको दे रखा है, जितने प्रतिशत आपको दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 30 तो इसका स्क्वायर कर दो, बटा में 100, बटा में क्या कर दो 100। ओके, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर है 900, कितना आ जाएगा 900 बटे में 100 बटे में 100, 2 0 से 2 0 क्या आया 9% की कमी, क्या आई 9% की कमी। याद रखिएगा, ओके 9% की कमी। अगर आपको दे दे 10%, 10 दे दे आपको, क्या दे दे 10%, यानी कि यहां वृद्धि दे दी आपको, क्या दे दी वृद्धि, और ये कमी होगी, क्या होगी कमी। तो क्या आएगा, यानी 10 बटे 100 और 10 बटे 100, 10 की स्क्वायर कर दो और इधर ये 100 पड़ा ही है, 0 से आगे हल लिख दो। देखो ये 100 बटा 100 क्या बना 100 बटा 100, यानी कि 1% क्या बन गया 1% की कमी, क्या आएगी 1% की कमी। याद रखिएगा, यही आंकड़े पूछे जाते हैं, आंकड़े यही दिए होते हैं, ध्यान रखें। अगर 20% की बात करें, वो 20% वृद्धि है और 20% की क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी, तो क्या लिखेंगे हम 20 का स्क्वायर बटा 100, 20 का स्क्वायर बटा 100 क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट, क्या आया 4%। और मैंने अभी बताया टोटल में हमेशा क्या होगी कमी, क्या होगी कमी, 30% वाली बात ये होगी। ओके, क्या होगी ये होगी। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात है, याद रखें अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो, क्या हो x% की वृद्धि हो, तो खर्च में वांछित प्रतिशत की कमी, ताकि खर्च का व्यय जो है वो अपरिवर्तित रहे। यानी कि ऐसा क्वेश्चन, अगर आपने मूल्य में वृद्धि कर दी, मूल्य में क्या कर दी वृद्धि कर दी, जो खर्च है जो
वो क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए अपना, यानी कि पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए। जैसे आपको कह दिया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, क्या होगी, मूल्य में 20% मूल्य बढ़ गया, 20% क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया। तो खर्च पर कितने प्रतिशत की कटौती करें, अपने जो अपने घर पे खर्च हो रहे हैं उसमें कितने % कमी करें अपने, ताकि चीनी पर जो खर्च होता था पहले वो उतना ही रहे। भी चीनी पहले 2000 की ला रहे थे ना अपने, तो 2000 की आए और चीनी का मूल्य बढ़ गया 20%, तो क्या करना है, तो आपको जो प्रतिशत दे रखा है वो लिखो, बटा में 100 प्लस वो जोड़ दो और इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से। जैसे 20% दे रखा है तो क्या आ जाएगा, 20 बटे में 100 प्लस 20 और इंटू कर देना इसको 100 से, इंटू कर देना है 100 से। ओके, तो क्या आ जाएगा, 20 बटे में 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट गया 6, फिर 2 से कट गया 3 और ये आया 50, क्या आया 50 बटे 3%। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 50% है, 50 बटे 3% कमी करनी पड़ेगी, कितनी, 50 बटे 3%। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बात याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाए तो अपने वृद्धि कितनी कर दें। अब तो पहले तो था भी अपने कम कितना करें, उसमें जो रसोई खर्च है वो उतना ही रहे, और अब अपने वृद्धि कर दें, क्यों, क्योंकि मूल्य घट गया तो अपने थोड़ा उसको बढ़ा दे, भी क्या कर ले, बढ़ा ले। तो कितने % बढ़ाएं उसको, कितने % है बढ़ाएं, तो क्या करना है, अब माइनस, उल्टा करना है, इसमें उसमें प्लस करना है और इसमें माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा, 20 बटे 100 माइनस 20 और इंटू 100, उसमें यहां प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो 20 बटे में 80 इंटू 100, 0 से 0 कट, 2 का भाग लगाया 4, 4 से कट किया 2500 के 100, यानी कि अपने कितनी बढ़ा दे, 25% जो है वो वृद्धि कर दे अपनी रसोई में, जो बढ़ा दे वृद्धि उसको खर्च में जो है, तो वे जो है वो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। ओके, आगे वाली बात, जब कि कोई आदमी एक मद में खर्च के बाद शेष आय का कुछ प्रतिशत दूसरे मद में खर्च करता है, इसी तरह आगे भी खर्च करता है, तो आय जो है वो क्या होगी, बचत गुणा 100 बटा 100 माइनस R1, R1 यानी कि जो पहले उसकी जो दर दे रखी है आपको वो R आ जाएगी, और गुणा 100 बटा 100 माइनस R2 दूसरी दर दे रखी है। ऐसे ही अगर कोई और दर दे रखी है आगे आपको, तो उनको भी गुणा में आप लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको, रमेश अपनी आय का 15% सावधि जमा योजना में जमा करता है, क्या करता है, जमा कर देता है 15%, शेष 30% किराना पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2380 रुपए बचते हैं, फिर भी कितने बच गए, 2380 रुपए बच गए, तो उसकी आय जो है वो कितनी थी, आय कितनी थी। तो आय ज्ञात करने के लिए क्या बताया, जितनी आपकी बचत है उतनी लिख दो, 2380 गुणा कर दो, क्या करना है, ऊपर बटा में 100, बटा में क्या करना है 100 माइनस जो पहली उसकी जो जमा दर थी वो लिख दो, कितनी है 15%, गुणा 100 बटा में जो 100 माइनस दूसरी दर दो थी कितनी है 30%, 30 लिख दो। आगे भी अगर और दे रखी है आपको तो गुणा में आगे भी लिखते हुए चलना है। ओके, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 2380 गुणा 100 बटे में ये 100 माइनस कर दो, 100 में से 15 माइनस कर दो 85 गुणा 100 बटे में 30 माइनस कर दो 70। ओके, 0 से ये 0 कैंसिल कर दी अपनी, ठीक है, और 17 पांजे 85, 20 पांजे 100, 20 पांजे 100, हाँ जी, और देख लो किससे कट रहा है, 7 से काट लो, 7 ये 21, 7 ये 21, कितने बच गए 2, 7 चौके 28, 17 दुए 34, 17 दुए 34, क्या आ गया अपने पास, क्या बन गया 2 गुणा 20 गुणा 100, क्या आ गया 2 गुणा 20 गुणा 100, कितना आ गया 2 दुए 4, 4000, कितना आया बच्चे 4000, तो आय कितनी उसकी 4000। तो याद रखिएगा आपको बचत दे दे, आय पूछी जाए, क्या पूछी जाए, आय पूछी जाए, और आपको जो आय में कुछ जो खर्च है वो आपको कह दे भी वो इतना आगे वाली आय में जोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जैसे जमा कर रहा है, या जैसे लिख दिया उसने सावधि जमा करता है, शेष जो खर्च पर कर रहा है, इसलिए इसके बराबर में आगे और भी दे रखा हो आपको, वो खर्च कर रहा है, स्कूल के जो फीस है बच्चों की उस पर खर्च कर रहा है,
या उसका जो रूम का किराया है उस पर खर्च कर रहा है, वो और दे दे, आपको देते चले, कितनी दे दे, वो 4 दे दे, 5% दे दे, तो आपको क्या करना है, बचत लेनी है। केस पर ध्यान रखना है, बचत पे, बचत गुणा में 100 ऊपर रखना है, कहां रखना है, ऊपर 100 रखना है, बटा में क्या करना है, 100 में से जो दर दे दी जाए उनको माइनस करते हुए गुणा में लिखते हुए चलना है। ओके, हाँ जी, तो वही किया, कितना खर्च 2380 गुणा 100 बटा, पहली दर कितनी है 15, 100 माइनस 15 गुणा 100 बटा दूसरी दर कितनी है 30 माइनस कर दिया। ओके, 2380 का 2380, 100 बटा 100 में से 15 माइनस कर दो 85, 100 बटा 100 में से 30 माइनस कर दो 70, जीरो से जीरो कट कर दिया हमने। ओके, फिर 5 से कट कर लो, 17 5 85 और 20 5 100, इस 7 से कट कर लो इसको, तो 7 21 कितना बच गया, देखो 2 और 8 उतारा, 7 चौके 28, 17 2 34, तो क्या आया 2 बच गया, 20 बच गया और 100 बच गया। 2 गुणा 20 गुणा 100 गुणा किया, क्या आया 4000, तो आए क्या आई अपनी 4000। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। नेक्स्ट बात है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी होने पर कोई आदमी y रुपए में Z किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है, मोस्ट लगा लो, क्या लगा लो, मोस्ट लगा लो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन है पक्का पूछेगा आपसे, तो प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, x बटा 100 गुणा y बटा z, y बटा z। जैसे चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, क्या हो जाए, 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य बताइए, चावल का घटा हुआ मूल्य जो है वो बताइए, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जो प्रतिशत दे रखा है 20, बटा में क्या लिखना है 100, बटा में क्या लिखना है 100, फिर जितने रुपए की दे दिए जाए 77, बटे में क्या है, जो दर दे दी जाए कितनी है 3.5, कितनी है 3.5, ये पॉइंट उठाओ और ऊपर जीरो लगा दो, क्या लगा दो, जीरो। हाँ जी, 7 से इसको काट लो, 11 7 77, जीरो का जीरो, 7 5 35, 5 से इसको काट दो, कितना आया 4 5 20, 4 5 20, 2500 के 100, 2500 के 100, तो यानी कि 110, क्या आया 110 बटे में 25, 110 बटे में 25, तो चावल का घटा हुआ मूल्य भाग लगा दो इसमें, 2500 के 100, 2500 के 100 कितना आ जाएगा अपने पास, 10 बच गया, फिर पॉइंट लगा दो जीरो, फिर 2500 के 100 कितना आया 4.4, कितना आया 4.4। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। नेक्स्ट बात ये हुई है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, पहले क्या थी, कमी, क्या थी, कमी, अब क्या गया, आदमी y रुपए में Z किलोग्राम कम वस्तु खरीद सकता है। पहले क्या था, अधिक, अब क्या हो गया, कम, क्यों, क्योंकि अब वृद्धि होगी, पहले क्या थी, कमी, कमी हो रही है तो वो अधिक खरीदेगा, अगर वृद्धि हो रही है तो वो क्या खरीदेगा, कम, क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा। ओके, तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो क्या होगा, पहले कौन सा, घटा हुआ मूल्य, कौन सा पूछा, घटा हुआ, अब कौन सा, जो बढ़ा हुआ मूल्य है वही, सेम तरीका वही लगाना है, क्या, सेम तरीका लगाना है आपने। क्या है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि 40% की वृद्धि के कारण एक आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है, जितनी पहले आती थी ना 600 रुपए में, उसमें से अब क्या हो रही है, 6 किलो चीनी कम आ रही है। पहले 600 रुपए में जितनी लाता था ना वो, उससे 6 किलो क्या आ रही है, कम आ रही है, क्या आ रही है, कम आ रही है। ओके, तो चीनी का जो प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य है वो क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है वो क्या है, तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत अपना, प्रतिशत था 40 बटे 100 बटे 100 और गुणा कर दो मूल्य 600 बटे में जो दर थी अपनी 6, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 से 6 कट, क्या आया 40 रुपए, क्या आ गया 40 रुपए, क्या आ गया 40 रुपए। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। नेक्स्ट बात, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक, ये भी मोस्ट लगा ले, मोस्ट लगा ले, पक्का मोस्ट लगा ले इसको। क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक x% हो, कोई परीक्षार्थी y अंक प्राप्त करता है लेकिन z अंक से फिर भी फेल हो गया, वो उत्तीर्ण हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे, y प्लस जेड बटा x, क्या कर दो, y प्लस जेड बटा x और गुणा कर दो 100 से, गुणा कर दो 100 से। जैसे अपने के क्वेश्चन लेते हैं, शताब्दी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता थी, कितनी, 35% चाहिए थी। यदि उसने 140 अंक प्राप्त किए और वह 7 अंकों से फेल हो गई, 35% पास होने के लिए चाहिए थे
अंक कितने आए 140, फिर भी क्या हुआ 7 अंकों से फेल होगी, अनुत्तीर्ण रहेगी। तो परीक्षा में जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं, अधिकतम अंक है वो कितने हैं, तो क्या आ जाएगा y प्लस जेड, क्या करना है y प्लस जेड, y प्लस जेड यानी कि ये y हो गया अपना और ये z हो गया, यानी कि 140 प्लस 7 बटे में क्या करना है x कितना है 35 और गुणा कर देना है 100 से, गुणा कर देना है 100 से। ओके कितना आया 147 बटे में 35 और गुणा 100, 7 पंजे 35, 20 पंजे 100, 7 से इसको कट कर लो, 7 दुए 14, 7 एकम 7, क्या आया 21 गुणा 20, क्या आ गया 21 गुणा 20, कर दो गुणा, क्या आया 21 दुए 42, जीरो का जीरो, कितना अधिकतम अंक है 420, अधिकतम अंक कितनी है 420 है, कितनी है बच्चे 420। ओके तो याद रखिएगा क्या दे दे वो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और पक्का देगा, पक्का क्वेश्चन नोट कर लें इसको। ओके हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट बात देखें। कोई परीक्षार्थी x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से फेल हो जाता है, वो a अंक से क्या हो गया फेल हो गया, जबकि दूसरा परीक्षार्थी y% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था उससे b अंक अधिक है। ये तो क्या था इसने परसेंट कितने लिए x, लेकिन वो a से क्या हो गया फेल हो गया, a अंक कम रह गए। दूसरे बंदे ने y% अंक लिए, जो जितने पास होने के लिए अंक चाहिए थे ना उनको बोलते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक, क्या बोलते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक, जितने अंक चाहिए थे उससे b अंक क्या है उसके अधिक है, b अंक क्या है अधिक है। तो परीक्षा अधिकतम अंक की कितनी थी, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो क्या करना है a प्लस बी बटा में y माइनस एक्स इंटू 100। ओके हाँ जी, जैसे एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, कितने 20% अंक प्राप्त किए, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, यानी 10 अंक क्या है उसके कम है, 10 अंक क्या है कम है बच्चे। और दूसरे बंदे ने 42% अंक लिए, कितने लिए 42% अंक लिए, जो क्या है उसके पास होने वाले से 1 अंक अधिक है, कितना 1 अंक अधिक है, ध्यान रखें कितना अंक अधिक है 1 अंक। तो टोटल परीक्षा यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितना आ जाएगा, क्या करना है a प्लस बी, क्या करना है a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, इसमें क्या कर देना है ये माइनस, क्या कर देना है माइनस, जो बड़ा दिख रहा है कौन सा बटे वाला, जो ज्यादा है जिसके, तो ही तो अधिक बनाना उसका, तो 42 माइनस 20, 42 माइनस 20 और गुणा कर दो 100 से, गुणा कर दो 100 से। ओके क्या करना है जो कम अधिक दे तो क्या कर देना है जोड़ देना है, और इधर है माइनस अंतर कर लेना है, क्या आया 11 बटे में 42 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया 22 और गुणा 100, 11 एकम 11, 11 दुए 22, 2 का लगाया 50, तो कितने अंक की थी 50 अंक की, कितने अंक की थी 50 अंक की थी, कितने अंक की थी 50 अंक की। ओके हाँ जी नेक्स्ट है 50 अंक की y माइनस, ठीक है हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। किसी शहर की जनसंख्या x है, क्या है x है, और इसमें R% की वार्षिक दर से क्या होती है वृद्धि या कमी होती है, क्या होती है वृद्धि या कमी होती है। तो t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो याद रखें x जितनी जनसंख्या वर्तमान में दे रखी है, वर्तमान में जितनी जनसंख्या दे रखी है वो लिख लो, और 1 प्लस माइनस, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करना है, कमी हो रही है तो माइनस करना है, r बटे 100 और समय क्या ले लेना है t, समय क्या ले लेना है t, जितने वर्ष दे वो। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, जब जनसंख्या में वृद्धि हो तो प्लस का प्रयोग करना है और जब कमी हो तो माइनस का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात जो है ये महत्वपूर्ण बात है, क्या है महत्वपूर्ण बात। जैसे किसी नगर की जनसंख्या 5% से वर्ष में बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, कितनी है 1,60,000 है, तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, बाद पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है बाद। तो क्या करना है, जितनी वर्तमान में 1,60,000
इंटू क्या करना है आपने, 1 प्लस वर्दी हो रही है ना, देखो वर्दी हो रही है, बढ़ रही है तो प्लस कर दो। 100 आर कितनी है, देखो अपने पास दर जो है, दर कितनी है 5%, 5/100 और टी समय कितने वर्ष बाद पूछ रहे वो, 4 वर्ष बाद, तो 4 आ जाएगा। ओके, तो क्या आया 1,60,000 इंटू 105/100, यानी दर जो है वो 100 में जोड़ के लिख दो, जितना समय दे उतनी बार लिख दो, उतने टाइम इसको लिख दो, उतने टाइम क्या कर दो बच्चे, लिख दो। ओके, उतने टाइम क्या कर दो, लिख दो इसको। ओके, हाँ जी, कट कर लो, 20×5 100, 21×5 105, 20×5 100, 21×5 105, 20×5 100, 21×5 105, 20×5 100, 21×5 105। ओके, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या आया देखो 16 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे में 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 से 16 कट, क्या बच गया 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 को 21 से करते हैं क्या आता है 441, फिर 21 को 21 से किया 441, इनका गुणा कर लो आप, तो 441 गुणा 441, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, फिर करेंगे 4 से तो ये आएगा 4 6 7 1, टोटल कर दो 1 4 4 8, 4 6 10 और 4 14 और 6 7 13 और 1 14 और 7 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1, कितना आ गया 1,94,481, कितनी आ जाएगी 1,94,481, कितनी आ जाएगी 1,94,481। ओके, तो आज के लिए हमने इसमें जो किस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं प्रतिशत में उनकी हमने चर्चा की है। इसको पुनः आपने दोबारा से जो कॉन्सेप्ट है अपना भी प्रतिशत में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा की है, उन क्वेश्चनों को दोबारा आपने देखना है, जो अपने यहाँ फॉर्मूले ट्रिक बनाई है उन ट्रिक को आपने नोट करना है, लिख लेना है, लिख ले और लिख लिख के उनको क्या करना है, 2 बार आप लिख के देखोगे तो याद हो जाएगी वो बात। अब अपने कल क्या करेंगे, कल इससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, क्या लगाएंगे 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेंगे, कितने का 200 का, तैयार हो गया जना, कितने क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का। ओके, हाँ जी, तो आज के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए अपने बात कर रहे थे यही क्लास को समाप्त करते हैं और कल अपने मिलते हैं नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अपने, और ये क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करनी है आपने और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है। और जिस विद्यार्थी का कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उस कमेंट में आप लिख दीजिए, उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, उदाहरण सहित करवा दिया जाएगा। ओके, तो जल्दी से कल आपने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास के साथ जोड़ना है और उनको भेजना है, आपने इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।